गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो देखते हैं। क्रिया क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ है काम, अर्थात काम करने को हम क्रिया कहते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं वो सारे क्रिया होते हैं। हम चित्र से समझेंगे। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। तो आप देखेंगे इन चित्रों में कि खाता है, हो रही है, दौड़ता है, तीनों ही क्या है? क्रिया हैं, क्योंकि ये काम है, अर्थात काम बताने वाले शब्द जिनसे हमें पता चल रहा है कि इनमें क्या काम हो रहा है। तो ये क्या है? ये है काम बताने वाले शब्द। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के काम के होने या करने का पता चलता है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चित्र देखते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है। तो इस वाक्य में बर्गर कौन खा रहा है? अभिषेक खा रहा है। तो अभिषेक क्या हो गया? हमारा कर्ता। तो जो काम करता है वो हमारा कर्ता कहलाता है। कर्म कर्म क्या होता है? कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक बर्गर खाता है। तो बर्गर हमारा हो गया कर्म। तो अभिषेक बर्गर खाता है, अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म, और क्रिया क्या हो गया? खाना, खाता है। तो ये था कर्ता, कर्म और क्रिया। अब है क्रिया के भेद। तो बच्चों, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वो हम देखेंगे। पहला सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया सकर्मक, से मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म के, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चित्र देखते हैं। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। आप देखेंगे जतिन क्या हो गया? कर्ता, और खाता है क्रिया। माँ हो गई कर्ता, लिखती है क्रिया। तो कर्म क्या है? कर्म है इसमें सेब और पत्र। कि जतिन क्या खाता है? जतिन सेब खाता है। तो सेब हो गया कर्म, माँ क्या लिखती है? पत्र, तो हो गया कर्म। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कर्म है हमारा सेब और पत्र। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो जहाँ हमें क्या का उत्तर मिलता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कि उस वाक्य में हमें प्रश्न आ रहा है, क्या करता है, क्या खाता है, तो वहाँ हम उसे उत्तर दे सकते हैं। तो वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। बच्चा दूध पी रहा है। तो आप देखेंगे बच्चा क्या पी रहा है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? दूध। तो दूध हो गया कर्म और पी रहा है सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें हमें कर्म है। कर्म क्या था हमारा? दूध। अकर्मक क्रिया, ए मीन्स बिना और कर्मक मीन्स कर्म के, अर्थात बिना कर्म के, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। तो वाक्य पढ़ते हैं। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। तो जतिन हो गया कर्ता और दौड़ रहा है क्रिया, माँ कर्ता और हंस रही है क्रिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ कर्म नहीं दिखाई दे रहा। क्या दौड़ रहा है? आपको उत्तर मिल रहा है? नहीं। क्या हंस रही है? इसमें भी हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ सिर्फ क्या है? यहाँ सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। तो जहाँ कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कर्म नहीं है, केवल क्या है? कर्ता है और क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया क्या हो गई? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? तो देखते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान। बच्चों, ये देखो कि वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। अब आप देखेंगे बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि हम क्या उत्तर लिखेंगे? क्या रो रहा है? हम उत्तर नहीं है, तो यहाँ कर्म नहीं है।
अगर होता ये कौन रो रहा है, प्रश्न हो गया हमारा कौन रो रहा है, तो हम उत्तर देंगे बच्चा, तो हो गया अकर्मक। क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर अगर मिलता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो बेटा ये था हमारा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, दोनों भेद हो गए उनके, और क्रिया किसे कहते हैं हमने यह भी पहचाना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी काम करने वाले शब्द हैं, खाना, हंसना, रोना, पीना, उठना, चलना, बैठना, सारे क्रिया कहलाते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।